रीवा के मध्य से बहने वाली जीवन दायिनी बीहर नदी की आरती अनवरत जारी है। गंगा आरती की तर्ज पर राम दरबार द्वारा बीहर मां आरती की जाती है। 5 पंडितों द्वारा रोजाना शाम 7:30 बजे बीहर घाट पंचमठ धाम में यह आरती की जाती है, जिसे देखने सैकड़ों लोग रोजाना पहुंचते हैं। 3100 रुपए की मामूली शुल्क के साथ कोई भी व्यक्ति इस आरती का हिस्सा बन सकता है और मां बीहर की आरती कर सकता है। आगामी 10 तारीख को बृहद 108 सुंदरकांड पाठ का यहां आयोजन किया गया है, जिसके बाद आरती और फिर बृहद भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। सनातन धर्म में हमेशा से ही प्रकृति का सम्मान किया गया है। नदी पेड़ों की पूजा की गई है, जो परंपरा अनवरत जारी है। कब से आरती चल रही है? और ये 22 जनवरी से कंटिन्यू चल रही है। जिस दिन अयोध्या जी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी उपलक्ष्य से हमारे यहाँ श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त की ओर से माँ बीहर गंगा आरती का आयोजन रखा गया है पंचमठ धाम में, जो स्वामी ऋषि कुमार की तपस्थली है। ये तपस्थली जागृत हुई माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयासों से। इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है कि आज तो कुछ आदमी थे ही नहीं। कभी कभी 1000-1500 आदमी भी रहते हैं। पब्लिक नहीं पूछती बैठने के लिए, कुर्सियां नहीं पूछती हैं, दरी टेंट नहीं पूछते हैं। अब जुलाई के महीने में जरूर थोड़ा सा कम है, बच्चों के स्कूल खुल गया, बरसात का समय है, कम लोग आ पाते हैं। 10 तारीख का सभी सनातन धर्मियों से मेरा अनुरोध है कि 10 तारीख को हमारे आरती का 201 दिन पूरे होंगे, जिसमें श्री राम दरबार के आर्यावर्त की ओर से 108 सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। इसके बाद 7:30 बजे से आरती का कार्यक्रम चालू होगा। इसके बाद बृहद प्रसाद का भंडारे का आयोजन भी रहेगा। सभी लोग पधारे, सबसे आग्रह है। जैसे यहाँ पे आरती होती है, आरती के लिए यहाँ पे कुछ कैसी व्यवस्था होती है? और आरती के लिए यजमान जो आते हैं उनको सहायता राशि शुल्क 3100 रुपये निर्धारित है, जिसमें 9 पंडित प्रतिदिन लगे रहते हैं। 5 पंडित आरती करने के लिए रहते हैं, जो आचार्य रहते हैं तैयारी करने के लिए, 1 जन पूजा कराने के लिए रहते हैं, 1 जन और सहायक के रूप में रहते हैं, जिनको प्राथमिक रूप से वही अनुदान राशि दिया जाता है। बीहर माँ गंगा की आरती क्या कितना फल मिलता है, क्या इसकी मान्यता है? इस जल का संवर्धन है, वरुण भगवान की पूजा होती है, इससे पारजन्यम भवति, पर जब वर्षा होती है सभी लोग खुश होते हैं। जीव का कल्याण वर्षे से होता है, सभी की जीव का पालन पोषण वर्षा होने से ही होता है। इसलिए जल का पूजन सनातन धर्म से आज से कोई है तो नहीं, पूर्व काल से चला रहा है, जब से सनातन धर्म है तब से। इसलिए अपने रीवा में भी चालू हुआ। माँ बीहर गंगा आरती जो बह रही है, इनकी पूजा चालू है। नए यजमान आते हैं यहाँ पर? प्रत्येक दिन नए यजमान आते हैं। आज के यजमान हमारे दादा अनुराग सिंह जी हैं, जो संविदाकार हैं, युवा हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमारी पहली बार भेंट हुई है। अब तो ज़्यादा प्रतिदिन आने के लिए संकल्प किया, तो किसी न किसी दिन तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल है ना। आपका शुभ नाम? आचार्य श्रीकांत पाठक। ये राम दरबार आर्यावर्त की ओर से 22 जनवरी से अनवरत ये आरती चल रही है। इसमें कोई ना कोई जिसके जन्मदिन होते हैं या किसी की पुण्यतिथि होती है, जो भी खुशी या जैसा भी कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे यहाँ आर्यावर्त की ओर से हमारे सारे राम दरबारी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और निरंतर कोई ना कोई नए जजमान 1 बार 2 बार 4 बार, बहुत सारे ऐसे जजमान हैं जो 10 बार यहाँ आरती करवा चुके हैं और हमारे राम दरबार के सारे भक्त उसमें शामिल होते हैं। और हमारे राम दरबार की ओर से यही अपेक्षा रहती है सभी सनातनियों से कि सब लोग आकर यहाँ आरती में सम्मिलित हों और इसको और भव्य रूप दें। अभी हमारे आने वाले 10 तारीख को यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ 4 बजे शाम से शुरू होगा और उसके बाद आरती का कार्यक्रम होगा। जो सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है वो बहुत ही भव्य होगा। उसमें कम से कम 108 रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग आ जाएं वो सारे यहाँ शामिल होंगे। आरती के टाइम में भारी श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होते हैं, आते हैं। आरती के समय बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। आज कुछ भीड़ कम थी और इसे हमेशा बने 200 से ऊपर ही रहते हैं, 200 से 300। सोमवार को तो 400-500 लोग आ जाते हैं। यजमान कौन थे? आज के यजमान अनुराग सिंह जी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुनील सोगौरा।